कल से पढ़ेंगे, हम आज से पढ़ेंगे, हम 11th मिड से पढ़ेंगे, हम दिवाली के बाद पढ़ेंगे, हम 12th चालू होते ही एकदम सीरियस हो जाएंगे और सिंसियरली पढ़ेंगे। ये करते करते आज 12th जुलाई में खड़े हैं हम लोग। भाई मुश्किल है, सबको पता है, टफ है। आसान होता तो सब ना कर लेते। जनवरी फरवरी में बोर्ड्स आ गए, मार्च अप्रैल में रिवीजन और पेपर, बस हो गई कॉम्पिटेटिव जर्नी खत्म। तुझे लगेगा कि यार साल तो हाथ से निकल गया, रिजल्ट तो हाथ से निकल गया। खुद को वैलिडेट कर रहे हैं कि सर अब से करेंगे तो हो जाएगा क्या, मैम अब से करेंगे तो हो जाएगा क्या। ऑब्वियसली हो जाएगा, बट तू कर रहा है क्या? क्लास में आज के बाद तू एब्सेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी टेस्ट आज के बाद मिस नहीं करना है। क्या करना है क्या नहीं करना, अब ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता है। बस अब जो डिफरेंस है ना, वो करने और ना करने का है। क्या हाल है नाले को? हम 12th में आ चुके हैं और आज भी हमारी पढ़ाई का पैटर्न सेम ही चल रहा है। हम कल से पढ़ेंगे, हम आज से पढ़ेंगे, हम 11th मिड से पढ़ेंगे, हम दिवाली के बाद पढ़ेंगे, हम 12th चालू होते ही एकदम सीरियस हो जाएंगे और सिंसियरली पढ़ेंगे। ये करते करते आज 12th जुलाई में खड़े हैं हम लोग और आज भी कोई चेंज नहीं आ रहा। आज भी अगर तू अपने रिजल्ट की एनालिसिस कर रहा है तो तुझे समझ में आएगा कि तेरा रिजल्ट ना वो 10 20 15 मार्क्स के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं घूम रहा है, उससे बढ़ नहीं रहा है। और तू फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, बट तुझे पता भी चल रहा है कि क्या रीजंस है, बट वो चेंज नहीं कर पा रहा। आज भी क्या ये सच्चाई नहीं है कि तू 10th वाले पैटर्न से ही पढ़ रहा है, कि पेपर आ रहा है तो पेपर से 4 दिन पहले 5 दिन पहले तू सिलेबस उठा के 8 8 10 10 घंटे पढ़ रहा है, और जिस दिन पेपर दे देता है उसके 3 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं हो रही। आज भी ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। हर पेपर हर उसमें सेम चीज हो रही है। हर पीटीएम में हर 15 दिन में किसी टीचर के पास जाके हम खुद को वैलिडेट कर रहे हैं कि सर अब से करेंगे तो हो जाएगा क्या, मैम अब से करेंगे तो हो जाएगा क्या। ऑब्वियसली हो जाएगा, बट तू कर रहा है क्या? एग्जीक्यूशन कहाँ है? मोटिवेशन तो बहुत हो गया, बहुत बार बता दिया कि क्या करना चाहिए, विच इज द राइट थिंग टू फॉलो, वो सब हो गया, लेकिन इम्प्रूवमेंट किधर है? तू वो चीजें फॉलो क्यों नहीं कर रहा? भाई मुश्किल है, सबको पता है, टफ है। आसान होता तो सब ना कर लेते। 2 दिन की बात होती, 2 महीने की बात होती तो कोई भी कर लेता। ये 2 साल की बात है, 2.5 3 साल की बात है। जब लग के इतना टाइम मेहनत करते हैं ना, तब आपको एक आउटपुट मिलता है ढंग का। और तुझे ये बात समझ नहीं रही, आज रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा। आज भी तेरा, तू बता, 11th का जो तेरा बैकलॉग है क्या वो क्लियर हो गया? नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आज भी तू स्ट्रगल वही कर रहा है कि यार मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ तो थक जाता हूँ, 6 घंटे पढ़ता हूँ तो थक जाता हूँ। अरे भाई सब थकते हैं, बट हमें खुद से लड़ना पड़ता है। ये फाइट बाहर से नहीं है, ये फाइट खुद से खुद की है। कि तुझे अचीव करना है, सच में अचीव करना है तो लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तो ये टाइम तो तेरा पीक टाइम है भाई। तो अभी भी नहीं करेगा तो कब करेगा? और जब नवंबर दिसंबर में बाकी सब बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, उस टाइम पे तू करेगा क्या? क्या कर लेगा? रिवीजन कर लेगा, कंसेप्ट क्लियर भी कर लेगा, मेजर टेस्ट भी दे देगा, सब हो जाएगा उस टाइम पे। जनवरी फरवरी में बोर्ड्स आ गए, मार्च अप्रैल में रिवीजन और पेपर, बस हो गई कॉम्पिटेटिव जर्नी खत्म। दिस इज द हाई टाइम। डिमोटिवेशन नहीं है, रियलिटी चेक है। एक बार खुद को देख, एक बार खुद से पूछ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी क्या वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या और मैं कर सकता हूँ, कहाँ तक अपनी जर्नी को ले जा सकता हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को झोंकना पड़ेगा। 10 10 12 घंटे लगने का टाइम है, आ गया है। और टाइम निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं अब हम थोड़ा पीछे होते जाएंगे। कोई नहीं बताता, लेकिन कॉम्पिटिटिव जर्नी में बहुत बड़ा जो कंस्टेंट है ना, वो टाइम के साथ है। क्योंकि ये 10th के लेवल का सिलेबस नहीं है भाई, कि 4 चैप्टर 5 चैप्टर है जो हम 1 महीने पहले भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस अनलिमिटेड है, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए। टाइम नहीं होगा तो तू कैसे करेगा बता मुझे? हो जाएगा, अभी से करने से भी हो जाएगा। लेकिन अभी से करने का मतलब अभी से करना ही है, मतलब एग्जीक्यूशन से है। डेली खुद को फॉलो करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा कि भाई मेरे को 8 घंटे बैठना है, मतलब बैठना ही है। 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। स्लॉट लगा, 2 2 घंटे के स्लॉट लगा, ले 15 20 मिनट का उसमें ब्रेक, लेकिन करना पड़ेगा। खुद के पीछे पड़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। बाद में जाके दिसंबर में जब तू पहला अटेम्प्ट देगा ना, जेई का, या फिर तू मान के चल मेजर टेस्ट दे रहा होगा नीट का, तब तुझे रियलिटी हिट हो जाएगी और तुझे लगेगा कि यार साल तो हाथ से निकल गए, रिजल्ट तो हाथ से निकल गए। ये नहीं हो, इसके लिए आज तुझे अपने आप को पुश करना बहुत जरूरी है। खुद को समझ, खुद की मेहनत को एनालाइज कर। आज तू सबसे पहले ये काम कर कि तू कहाँ पे स्टैंड करता है, तेरी कौन से चैप्टर्स वीक है, कौन से चैप्टर्स स्ट्रांग है, ये सब तू लिख एक पेज पे। ये पूरी एनालिसिस कर।
और उसके बाद में पूरा उसको स्केड्यूल कर कि ये चैप्टर्स वीक है लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके वेटेज हाई है, तो इसे मैं किस तरीके से प्लान करूँ। रिवीजन प्लान्स कर भाई, करने से हो जाता है, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से नहीं होता। जो सिर्फ सोचते रहते हैं, पता है उनका क्या होता है, लास्ट में ना वो बहुत बार हम लोगों के पास आता है और कन्फ्रंट करते हैं कि 1 महीने पहले सिंसियरिटी आ जाती ना तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता था, कुछ परसेंटाइल और बढ़ जाते, कुछ मार्क्स और बढ़ जाते। हर साल सिंसियर बच्चों का जो करना चाहते हैं लेकिन बस खुद से लड़ नहीं पाते, इंटेंट है लेकिन उतना सिंसियर नहीं हो पाते, उनका हर साल ये कन्फ्रंटेशन। भाई प्लीज कर, इसके बाद मौका नहीं है ये बात करने का। दिस इज द राइट टाइम और दिस इज द पीक टाइम कि आज तू खुद से जीते, ना कि खुद से हारे। खुद को पुश कर, डेली पुश कर कि मुझे करना है। 8-8 10 10 घंटे की मेहनत चाहिए तो चाहिए अभी। तीनों सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट पर डे पे पढ़ेगा तो भी चलता है। तू अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना, अब ये सारी चीजें तुम लोगों को पता है। बस अब जो डिफरेंस है ना वो करने और ना करने का है। पता नहीं है ऐसा नहीं है, तुझे सारी चीजें पता है कि कैसे तुझे अपना शेड्यूल प्लान करना है, कितने घंटे तुझे रिक्वायर है, कब तुझे पेपर के लिए पढ़ना है, कब तुझे बैकलॉग के लिए करना है, दैट दैट एवरीथिंग यू नो। लेकिन अब जो मुद्दा है ना वो करने और ना करने का है, और अब करना है। और अगर तू तैयार है कि मैं अपने आप को पुश करने के लिए 100% तैयार हूँ, जितनी मेहनत लगेगी मैं अब करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ है लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि एग्जीक्यूशन करना है, और जितनी मेहनत लगेगी मैं उसको डालने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, 4-5 चीजें जो तुझे बेसिकली याद रखनी है। जैसे पहली उसमें चीज है रेगुलरिटी, चाहे वो क्लास को लेके हो चाहे वो सेल्फ स्टडी को लेके हो। क्लास में आज के बाद तू अपसेंट नहीं होना चाहिए, बारिश आए, मन ना करे, कुछ भी हो। अगर तू बेड से नहीं उठ पा रहा इस कंडीशन को छोड़ के, और कोई कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें तू क्लास में ना जाए। और क्लास में जाने का मतलब सिर्फ क्लास में जाना नहीं, क्लास में तू अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग फुल फोकस करके बैठना चाहिए कि जो भी सर मैम पढ़ा रहे हैं उसको मैं पूरी समझने की कोशिश करूँ। ठीक है, कुछ तेरे कंसेप्ट रह गए होंगे जिसकी वजह से तुझे प्रॉब्लम आएगी, बट तूने अपना 100% फोकस करने का ट्राई करना है। और वो सेल्फ स्टडी में भी सेम चीज करनी है। तेरा मैक्स और मिनिमम हो सकता है, तेरे को कोई भी दिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम तू 6 घंटे ना पढ़े, कम से कम 6 घंटे ना पढ़े। ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जो तेरी रिक्वायरमेंट है कि तेरा पेपर है तो ज्यादा पढ़ेगा, ठीक है, पेपर नहीं है तो कम पढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम 6-7 घंटे डेली पढ़ना है। ये अब डेली की रिक्वायरमेंट है, तभी तेरा बैकलॉग क्लियर होगा, तभी जो कंसेप्ट अभी नहीं आ रहे वो आ पाएंगे। उतना टाइम तुझे चाहिए। दूसरी चीज तुझे याद रखनी है कि तेरा जो भी आज का प्लान है वो तू एक रात पहले अपना प्लान करके रख। मतलब तुझे कल जो भी पढ़ना है पूरा सुबह से रात तक, वो तू रात में सोने के पहले एक कॉपी बना जिसमें ये सारी चीजें लिख पाए कि मेरा कल का प्लान क्या है, कल मुझे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, या मैथ में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर मुझे रिवीजन करना है, कौन सा टॉपिक का मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है, ये सब तुझे रात में सोने से 10 मिनट पहले डेली करना है। तूने आज क्या प्लान किया, उसमें से कितना हो पाया, और नेक्स्ट डे तेरा टारगेट क्या है, ये रोज रात को 10 मिनट 15 मिनट लेके सोने के पहले तुझे करना है। अगर तू ये कर पा रहा है तो थर्ड जो चीज है जो तुझे याद रखनी है वो सिर्फ इतना करना है कि जो भी सब्जेक्ट या जो भी चैप्टर ऐसे हैं जो तुझे कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले उनको कवर कर। क्योंकि जैसे ही तेरे मार्क्स में 100-150 का, सपोज अगर नीट वाले बच्चे की बात करें तो बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी कम मेहनत में ना इमीडिएट आपकी स्कोर को इम्प्रूव करती है। तो अगर आप सबसे पहले उस पर मेहनत करोगे, उस पर हार्डवर्क कर लोगे, तो जैसे ही आपका 100-150 मार्क्स इंप्रूव होगा, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आने लगता है और मेहनत करने में आपको पुश मिलता है। सेम मैथ वाले बच्चा, तू फिजिक्स पहले कर सकता है जिसमें तुझे इमीडिएट कहीं ना कहीं कैच हो जाएगा और तुझे मेहनत करने में मजा आने लगेगा। तो जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट तुझे जल्दी कम मेहनत में, कम टाइम की मेहनत में ज्यादा स्कोर दिला सकते हैं, उस पर पहले मेहनत करनी है। चौथी चीज जो याद रखनी है वो है बच्चे टेस्ट। कोई भी टेस्ट आज के बाद मिस नहीं करना है, चाहे हमने कम पढ़ा है, 10% पढ़ा ही है, कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी हम जाएंगे और हम क्लासरूम में बैठेंगे। कोई भी टेस्ट हम मिस नहीं करेंगे। हम जितने भी टेस्ट आज के बाद देंगे, हर एक टेस्ट का एनालिसिस पेपर खत्म होते ही हमें करना है। अगर तेरा पेपर 5 बजे खत्म हो रहा है, सपोज तू नीट स्टूडेंट है और तेरा पेपर 5 बजे खत्म हो रहा है, तो 5-5 पे तू आंसर की लेके और पूरे पेपर का एनालिसिस करेगा, और तब तक नहीं उठेगा जब तक कि तेरा पूरा पेपर एनालिसिस नहीं हो जाता।
और उसमें क्या तूने गलत किया, क्या सही किया, क्या क्वेश्चंस हुए, वो सब तुझे दिमाग में बिठाना है और तब उठना है। और खुद से प्रॉमिस करना है कि ये क्वेश्चन जो आज गलत हुए हैं, ये दोबारा जिंदगी में गलत नहीं होंगे। ये तुझे खुद से प्रॉमिस रखना पड़ेगा। और वो तब होगा जब तू फुल फोकस से सारे एनालिसिस करेगा, उसे नोट डाउन करेगा, उसे बार बार देखेगा, उसको बार बार रिवाइज करेगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे गलत हो। तो एनालिसिस और सारे टेस्ट इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। और अगर ये सारी चीजें तू टाइमली कर रहा है, सच में ऑनेस्टली एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तो पांचवी चीज सिर्फ एक ही है, खुद पे सही तरीके का कॉन्फिडेंस रख। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रख, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा तभी रहेगा जब ये सारी चीजें तू फॉलो कर रहा है। देख, करने से हो जाता है, लेकिन बच्चे करने से होता है, सोचने से नहीं होता। लंबी जर्नी जब हम 1-2 साल की 3 साल की जर्नी में होते हैं, तो बीच बीच में बहुत जरूरी होता है खुद को रियलिटी चेक देना। तो एक बार खुद को रियलिटी चेक दो कि क्या तुम्हारी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है। और अगर नहीं, तो परेशान नहीं होना है, हमारे पास टाइम है। अगर हम अब से भी सच में स्टार्ट करेंगे, तो हम वो कर सकते हैं जो हमारा ड्रीम है। ऑल द बेस्ट।